हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 68 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि शाम के समय सेंजर और लियानियो अस्पताल के अंदर ही होते हैं और वो लोग कहीं पे जा रहे होते हैं। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि लियानियो की तरफ देखते हुए लियानियो से कहता है कि अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने फैंग की चुनौती को स्वीकार कर लिया था, मतलब कि उसने तुम्हें जो चैलेंज दिया था तुम्हें उससे स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब क्या हुआ, क्या तुमने दिखावा करना छोड़ दिया। और वो ना ऐसा कहते हुए लियानियो की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना लियानियो को देखते हैं जो कि सेंजर की ये बातों को सुनने के बाद सेंजन की तरफ देख रहा होता है। और लियानो सेंजन से पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप अपनी ताकत को बताना चाहते हैं, मतलब कि आप अभी इसे हाइड करके नहीं रखना चाहते हैं, मतलब कि अपने पावर के जो उस सबको दिखाने की योजना बना रहे हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए सेंजन की तरफ देख रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो ये बात सुनने के बाद कहता है मतलब कि हाँ, कि अब मैं अपनी पावर को हाइड करके नहीं रखूंगा। और तभी हमें ना लियानी को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वो सेंजन से कहता है कि अच्छा ऐसा है तो आप अपनी जो ग्रेड है वो समापने जाएंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि एक गाइड के रूप में आप जरूर डबल एस पाएंगे, मतलब कि आपका जो रैंकिंग होगी ना वो एस यानी कि डबल एस होगी। और वो ना ऐसा कहता है और संजय की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि अब तो आपके एक सेंट्रल के रूप में मुझे भी डबल एस लाने ही होंगे, मतलब कि मुझे भी अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और मुझे भी अपना एस ग्रेड ही लाना होगा जिससे कि हम दोनों एक परफेक्ट और बेस्ट जोड़ी बने। और वो ना ऐसा कहते हुए संजय की तरफ देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। और तभी हम है ना संजय को देखते हैं जो कि लियानो की बात सुनने के बाद लियानो की तरफ देख रहा होता है और लियानो से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अपने आप पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, डबल एस के साथ डबल बी भी काम कर सकता है। और वो ना ऐसा कहता है कि अगर तुम्हारा कोई भी ग्रेड हो हम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी ही है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद फिर से सेंजन से इम्प्रेस हो जाता है, मतलब कि फिर से खुश हो जाता है और सेंजन से कहता है कि क्या आप एक प्रभावशाली गाइड और एक विनम्र सेंट्रल की बात कर रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है, मतलब कि अगर ऐसा भी है तो भी ये आपने जो कहा ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और आकर्षित है। और वो ना ऐसा कहते हुए उसकी आंखें चमक भी रही होती है, मतलब कि वो ना सेंजन की बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा सेंजन से इम्प्रेस भी लग रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि लियानो से कहता है कि बेवकूफ़ी करना बंद करो, मतलब कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। और वो ना ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, मतलब कि वो दोनों थोड़े से प्यार से थोड़ी नोकझोंक के साथ आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो सेंजर होता है उसके पास कोई है ना कॉल आता है, तभी बूम बूम करके बजता है। तभी जो सेंजर होता है ना वो उस कॉल की तरफ देखता है और लियानो भी उस तरफ देखता है। और फिर जो सेंजर होता है ना वो उस कॉल को उठा लेता है और ये किसी और का नहीं, ये हमारे सेकंड कपल यानी कि जो याओजिन और पेन का कॉल होता है। और वो दोनों स्क्रीन पे हमें दिखाई भी जाते हैं। और जो पेन होता है ना वो तभी है ना सेंजन से पूछता है कि मैंने सुना है कि सेंजन आपने है ना ड्राइविंग सीखने के लिए छूट का उपयोग किया है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मतलब कि तुमने सही सुना है। और तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि सेंजन से कहता है कि क्या आप ये जानते हैं कि आप जितना आसान समाधान खोजेंगे उतनी ही कम प्रतियोगिता होगी और टावर में सिर्फ ये एक ही कोर्स बचा हुआ है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को चुनते हैं तो आपको इसमें कौशलता प्राप्त करनी होगी, यानी कि आपको इसमें सबसे बेहतर और अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसमें फेल हो जाएंगे और फिर बाद में आप किसी और कोर्स को भी नहीं चुन पाएंगे। और वो ना ऐसा कहता है कि आपको क्या ये पता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं जो कि एकदम मुस्कुराते हुए वैसे ही देख रहा होता है और जैसा कुछ सोच रहा हो, लेकिन वो हल्का भी मुस्कुरा भी रहा होता है जैसे कि उसे ये सारी बातें पता ही थी। और तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि सेंजर के पास आता है और पेन की बातों का जवाब देते हुए कहता है कि तब हम उस स्थिति में जो प्लेन है उसे ही छोड़ देंगे, मतलब कि हम उसे ही छोड़ देंगे। और वैसे भी गाड़ी चलाना और प्लेन चलाना एक जैसा ही है और हम तब उसे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आगे जाने का और ऐसा दो विकल्प के सामने आएंगे तो ऐसे विकल्पों को सोचने से समय सिर्फ बर्बाद ही होगा। और वो ना ऐसा कहता है, मतलब कि इसमें समय की बर्बादी क्यों करना। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि तभी लियानो की तरफ देखता है और लियानो की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि एकदम अलग सा फेस बना लेता है, जैसे कि उसने अभी जो कहा था ना वो तो सिर्फ एक चुटकुला था, मतलब कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और तभी हम है ना याओजिन को देखते हैं और तभी जो याओजिन होता है ना वो हंसते हुए कहता है कि हाँ लियानियो, तुम्हें ऐसे समय पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मतलब कि अभी तुमने जो कहा ना वो गलत कहा, इसके बदले तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं ऐसी स्थिति को आने ही नहीं दूंगा और अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं एक सेंट्रल के रूप में हमेशा आपके साथ रहूँगा और हमेशा आपसे प्यार करूँगा और अगर आप किसी मुश्किल में होंगे तो मैं आपकी रक्षा करूँगा और ऐसी स्थिति में मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा और आपको ऐसा कहना चाहिए। और जो याओजिन होता है ना वो ऐसा कहता है। तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि याओजिन की ऐसी बातों को सुनने के बाद उससे फुल टू इम्प्रेस लग रहा होता है और वो तारीफ करते हुए कहता है कि वाह याओजिन, आपने क्या कहा है, आप कितने ज़्यादा प्रभावशाली लग रहे हैं, मतलब कि जो याओजिन कहा वो कितना ज़्यादा अच्छा है, आप कितने अच्छे हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए याओजिन की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजन को भी देखते हैं और तभी जो सेंजन होता है ना वो लियानो के पास जाते हुए उसे टीज करते हुए कहता है कि क्या लियानो, तुमने सुना ना क्या कहा याओजिन ने।
देखा इसलिए तो वो एक मुख्य नायक है, यानी कि वो एक मेन लीड है और तुम सिर्फ एक खलनायक। और उन्हें ऐसा कहते हुए हंसता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद गुस्से से अपने मुंह को फुला लेता है और कहता है जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और तभी हम है ना फिर सेंजर को देखते हैं, जो कि वो पेन और याओजिन से बातें करने लगता है। और तभी जो याओजिन होता है ना, वो कहता है कि पेन को तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी, मतलब कि उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी जब उसने ये सुना, इसलिए हमने ना सारी चीज़ें पूछने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। लेकिन अब हम कॉल को काटते हैं, मतलब कि अब हम कॉल को रखते हैं। और वो ना ऐसा कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ करना और अब गुड बाय। और वो ना ऐसा कहने के बाद कॉल को रखने वाले होते हैं और सेंजर भी उन्हें बाय बाय कहता है। फिर वो भी कॉल को काट देता है और फिर उन दोनों का फ़ोन रख जाता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेंजर एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में एक किताब होती है और वो मुस्कुराते हुए है ना सामने की ओर देख रहा होता है। तभी हम है ना पीछे लियानी को बैठे हुए देखते हैं, जो कि गुस्से से अभी भी अपने मुंह को फुलाए हुआ होता है। और वो सेंजर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वह दूसरों की तारीफ करेंगे और उनकी तरफदारी करेंगे, लेकिन वो कभी मेरे लिए नहीं बोलेंगे या फिर मेरी तारीफ नहीं करेंगे। और वो ना ऐसे गुस्से से मुंह फुलाए हुए सेंजर की तरफ देख रहा होता है और ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जिसे कि भी कुछ महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है, इसलिए जो सेंजर होता है वो पीछे देखता है और वो लियानी से कहता है कि क्या बात हो गई, मतलब कि क्या बात है। और तभी हमें ना लियानी को देखते हैं, जो कि अपनी आंखों को बंद करता है और जैसे सेंजर को इग्नोर कर रहा हो, ऐसे ही कहता है कि परिस्प्रदी आपसे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है, मतलब कि मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। चाहिए ना आपको तो मेन लीड से बातें करनी है ना, वो प्रभावशाली है ना, आप चाहिए जाइए उनसे बातें कीजिए ना। वो ना ऐसा कहता है, वो भी गुस्से से मुंह फुलाए हुए है। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जो कि समझ जाता है कि लियानियो गुस्से में है, इसलिए जो सेंजर होता है वो लियानियो के पास आता है और बड़े ही ज़्यादा मुस्कुराते हुए और प्यार से कहता है कि अच्छा बाबा, मुझे पता है कि मैं इसका हकदार हूँ, मतलब कि तुम्हारे गुस्से का मैं हकदार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे कुछ भी कहने से पहले सोच समझ लेना चाहिए था और मुझे कुछ भी नहीं कह देना चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। और वो ना ऐसे लियानियो से माफ़ी मांग रहा होता है, वो भी बड़े ही प्यार से। और तभी हम है ना लियानियो को देखते हैं, जो कि सेंजन की बातों को जैसे सुन ही ना रहा हो और वो कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और वो ना ऐसे ही मुंह फुलाए हुए बैठा हुआ होता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जो कि फिर लियानियो को मनाने के लिए नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है, वो भी घुटनों के बल, और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में लियानियो के हाथों को पकड़ता है। और फिर जो सेंजर होता है वो लियानियो की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि इस दुनिया में कोई सेंट्रल गाइड के बिना रह सकता है या फिर गाइड सेंट्रल के बिना रह सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम इस स्टोरी के लिए परिस्पद हो गए, यानी कि एक खलनायक हो गए, लेकिन तुम मेरी लाइफ में मेरे मेन लीड हो, यानी कि जो मुख्य किरदार हो वो तुम मेरी लाइफ के हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो ना ऐसे कहते हुए जो सेंजर होता है वो लियानियो की तरफ देख रहा होता है। और तभी हमें है ना लियानियो को देखते हैं, भाई सेंजर ने इतनी प्यारी बातें कही और लियानियो ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तभी हम है ना लियानियो को देखते हैं, जो जिसके आजू बाजू फूल खिलने लगते हैं, मतलब कि वो तो सेंजन की बातों से फिर से भाई पट गया। और जो लियानियो होता है ना वो फिर सेंजन से कहता है कि क्या सच में मैं आपकी ज़िंदगी का मेन लीड हूँ, मतलब कि आपकी लाइफ का मेन किरदार हूँ। और वो ना ऐसा कहता है और सेंजन की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि आप कितनी क्लिंजी बातें करते हैं, मतलब कि कितनी बेकार बातें करते हैं। मैं तो नहीं मानता कि कोई इतनी बेकार बातें भी कर सकता है। आप कितनी ज़्यादा बेकार बातें करते हैं और आप कैसे कह सकते हैं, तुम कितनी बेकार बातें करते हो। और वो ना ऐसा कह रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पे हमें ब्लश साफ नजर आता है, मतलब कि वो शर्मा भी रहा होता है, लेकिन वो बातें अच्छी भी लग रही होती है वो, लेकिन वो जैसे सेंजन से शो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो चापलूसी भी कर रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जो कि लियानियो की ये बात सुनने के बाद उसे लगता है कि लियानियो को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए जो सेंजर होता है वो लियानियो से कहता है कि अच्छा ऐसा है, अगर तुम्हें ये बातें पसंद नहीं आई तो फिर मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, मतलब कि मैं ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानियो को देखते हैं, जो कि जल्दी से सेंजन के पास आता है और उसके गालों पे हल्के से थप्पड़ मारते हुए, यानी कि हल्का सा थप्पड़ मारता है और उसके गालों पे हाथ रखते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मतलब कि मुझे ये बातें अच्छी लगी और इसलिए तो मैंने आपको जल्दी से माफ़ कर दिया। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जो कि लियानियो की तरफ देख रहा होता है और लियानियो ने ऐसा कहने के बाद सेंजर को एक पप्पी भी दे देता है, मतलब कि उसे गालों पे केक किस देता है और कहता है कि हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जो कि फिर लियानियो के ऊपर आता है और तभी जो लियानियो होता है वो सेंजर से कहता है कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जो कि लियानियो की तरफ देखने लगता है कि हाँ, तुम्हारे पास क्या है। और तभी हम है ना लियानियो को देखते हैं, जो कि सेंजर की कमर के पास टच करता है। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जो कि लियानियो से पूछता है कि बेचैन होना बंद करो और बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। और तभी हम है ना लियानियो को देखते हैं, जो कि बहुत ही मासूम सा फेस बना लेता है और जैसे वो अपसेट हो ऐसे सेंजर के कंधे पे अपने सर को रखता है और कहता है अनातोली। और वो ना कुछ और ही डिमांड चाह रहा होता है, लेकिन तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं, जो कि बाद में उसकी बातों को समझ आता है। और फिर है ना जो सेंजर होता है वो दूसरी तरफ हो जाता है और अपने ऊपर हल्की सी ब्लैंकेट भी ले लेता है। और जो सेंजर होता है वो लियानियो से कहता है कि ये मत सोचना कि ये काम करने वाला है, मतलब कि ये तरीका
तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि तुमने मुझे पुराने नाम से बुलाया है, तो तुम सोचोगे कि तुम्हारा ये तरीका काम आएगा, लेकिन वो कुछ काम नहीं आएगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हमें ना लियानी को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है, मतलब कि उसे कुछ और चाहिए था, जो कि सेंजन भी समझ रहा है और आप लोग भी समझ रहे हो। और जो लियानी होता है वो तभी सेंजन से कहता है कि तुम क्या एक मेन नहीं हो, मतलब कि क्या तुम एक आदमी नहीं हो। और जो लियानी होता है ना वो ऐसा सेंजन से कहता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं, जो कि लियानी की तरफ देखता है और लियानी से कहता है कि हाँ, मैं एक आदमी ही हूँ, लेकिन एक बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना लियानी की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना लियानी को देखते हैं, जो कि भाई उस चादर को और भी ज़्यादा लपटते हुए और अपनी नज़रों को घुमाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे पीठ पीछे ज़रूर कुछ दवाई ली होगी। और वो ना ऐसा कहता है, मतलब कि तुम ऐसा, तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं होती है, तुमने ज़रूर मेरे पीठ पीछे कोई दवाई ही ली ही होगी। और वो ना ऐसा कहता है। और फिर हमें एक सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाथ टब का सीन, जहाँ पे हम बाथरूम के अंदर देखते हैं। बाथ टब के अंदर लियानी और सेंजन बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे पानी भरा हुआ होता है और वो दोनों एक साथ में नहा रहे होते हैं। और तभी हम है ना लियानी को देखते हैं, जो कि सेंजन की चेस्ट पे अपने पैरों को रखता है और वहाँ पे फेरते हुए कहता है कि सेंजन, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ही बड़े परवट हैं, मतलब कि तुम बहुत ही ज़्यादा परवट हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं, जो कि लियानी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब कि सबसे बड़ा परवट तो यहाँ पे तुम हो, और तुम हो जो कि सेमलेस बातें करते हो, और तुम सबसे बड़े परवट हो, तुम्हें आईने में देखना चाहिए। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं, जो कि सेंजन से कहता है कि तुम सबसे बड़े परवट हो, मतलब कि तुम सबसे ज़्यादा सेमलेस हो। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे आगे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे भीख मांगूँ और हर पल तुम्हारी इच्छा करूँ, मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँ और हर बार तुम्हारे साथ रहूँ, और तुम चाहते हो कि मैं जो करता हूँ वो तुम्हें भी अच्छा लगता है, लेकिन तुम ऐसा दिखाते हो जैसे कि तुम एकदम कोल्ड फेस हो, मतलब कि तुम्हें ये सब कुछ अच्छी पसंद नहीं है और तुम एकदम शांत स्वभाव के हो। लेकिन असल बात तो ये है कि तुम्हें भी ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, और क्या मैं सही कह रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए जो लियान होता है वो सेंजन के पास आता है। और तभी हम है ना सेंजन को देखते हैं, जो कि लियान की बातों को सुनने के बाद कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मतलब कि तुमने अभी जो कहा वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ और मुझे सारी चीज़ें पसंद भी आती है और अच्छा भी लगता है, लेकिन ये कारण नहीं है जो इसकी वजह से मैं तुम्हें अपने से दूर करता रहता हूँ, बल्कि एक और कारण है, और असल कारण ये है। और ऐसा कहते हुए जो संजय होता है वो अपनी नज़र को थोड़ा सा छुपा लेता है और कहता है कि अपनी इच्छाओं में लिप्त रहना ये आपके लिए बुरा है, मतलब कि वो सब कुछ करना ये आपके लिए थोड़ा बुरा है और आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानी को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और है ना संजय की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि इसे इच्छा में लिप्त रहना कैसे कह सकते हैं, और वो आप है जो कि इच्छा में लिप्त रहते हैं, और ऐसा क्यों, हम हर 6 महीने बात करते हैं, तो ऐसे इच्छा में लिप्त रहना कैसे कह सकते हैं। और फिर जो लियान होता है वो संजय से पूछता है कि अगर ऐसा है तो आपने अपने मन को क्यों बदला और तुम कल रात मेरे साथ क्यों सोए, और वो ना ऐसा पूछता है। तभी हम है ना संजय को देखते हैं, जो कि लियान की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भी अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकता हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए संजय जो होता है ना वो लियान की तरफ देख रहा होता है। तभी हम है ना लियान को देखते हैं, जो कि संजय की ये बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है, मतलब कि उसे पता है कि वो संजय के साथ कुछ भी कर सकता है और संजय भी खुद को नहीं रोक सकता है। और फिर जो लियानी होता है वो संजय के कंधे पे पानी डालते हुए कहता है हाँ नहीं, और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है वो संजय से काफ़ी ज़्यादा चिपक के पास आ चुका होता है। और फिर जो संजय होता है वो भी लियानी की तरफ देख रहा होता है, और जो लियानी होता है वो संजय की आंखों में आंखें डालते हुए देख रहा होता है और संजय से कहता है कि हनी मेरे पास कुछ मज़ेदार है, हम यहाँ पे कुछ मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं, और मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक मज़ेदार चीज़ भी है, और वो मेरे मन के अंदर छुपी हुई है, मतलब कि मेरी आध्यात्मिक दुनिया में छुपी हुई है, तो मैं आपको वहाँ पे वो भी दिखाऊंगा। और वो ना ऐसा कहता है, और फिर इनका यही कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और यहीं पे ये वाला चैप्टर तो पूरा हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होने वाला है और लास्ट भी होने वाला है, क्योंकि इसके अब 2 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं और उन दोनों को ही मैं एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगी, मतलब कि एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगी। और तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। गुड बाय।